एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं भिलाई से, जहां पर पति पत्नी को जिंदा जलाया गया। 1 साल की मासूम की भी दम घुटने से मौत हो गई है। पति पत्नी के बंधे हुए हाथ पैर मिले हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली थाना भिलाई क्षेत्र की यह पूरी घटना सामने आई है। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया। 1 साल के मासूम बच्चे की भी दम घुटने से मौत हो गई है। पति पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कारणों को पता नहीं चल पाया है। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कारण क्या थे और क्या कोई पुराना कोई विवाद था, आपसी कोई विवाद था, क्या कारण थे, इन तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली थाना भिलाई क्षेत्र की यह पूरी घटना सामने आई है। तो आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया बहुत ही दुखद है। और पति पत्नी की मौत, उनको जिंदा जला दिया गया। दम घुटने से मासूम 1 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया। 1 साल के मासूम की भी दम घुटने से मौत हो गई है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो कारणों को पता नहीं चल पाया है। आखिरकार कारण क्या है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है और क्यों इतनी बेरहमी से पति पत्नी को जिंदा जलाया गया। क्या किसी की आवाज किसी ने नहीं सुनी है, आसपास के इलाके में किसी ने सुना नहीं जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी है, क्योंकि जब पति पत्नी को जलाया गया होगा तो जाहिर तौर पर उन्होंने शोर मचाया होगा, खुद को बचाने की गुहार लगाई होगी, कोई विवाद हुआ होगा, किसी को आते जाते देखा गया होगा। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और मोहल्ले में किसी को खबर तक नहीं लगती। हालांकि पुलिस सभी से पूछताछ भी कर रही है, मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया है भिलाई से, जहां पर पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया और दम घुटने से 1 साल के मासूम की भी दुखद मौत हो गई। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनसे किसी और का कोई विवाद था, घर परिवार में नहीं बन रही थी, कोई आपसी रंजिश थी, कोई जमीनी विवाद था, कारण क्या थे, या फिर कोई प्रेम संबंध जैसी कोई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कोतवाली थाना भिलाई क्षेत्र की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया और दम घुटने से 1 साल के मासूम की भी इस वारदात के दौरान मौत हो गई। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप ये खबर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। बहुत ही बेरहमी से पति पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दम घुटने से 1 साल के मासूम की भी मौत हो जाती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर पति पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए भी पाए गए हैं। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कारण कोई जानकारी मिल पाई है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्यों उनको इतनी बेरहमी से मारा गया? देखिए रीनू, बता दूं कि करीब कल रात की ही घटना होएगी, जब परिजात कॉलोनी में पति पत्नी और उनका जो 1 साल का बच्चा है उसको मारने की कोशिश की गई है। दोनों पति पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए मिले गए हैं और उनको जिंदा जलाया गया। दोनों की मौत हो चुकी है। कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये सुबह ही जानकारी मिली है पुलिस को भी और आम लोगों को भी मिली है। पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात है, काफी पुलिस लगी हुई है और ये कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी कि जो इस तरह से एक बेरहमी से पति पत्नी को मारा गया है। और अभी फिलहाल मिथिलेश, तमाम जांच कार्रवाइयां तो हो ही रही हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, क्या किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, क्या पति पत्नी ने शोर नहीं किया होगा, कोई बातचीत नहीं हुई होगी? देखिए रीनू, बताना चाहूंगा कि पति पत्नी का जो है वो मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है ताकि वो शोर न कर सकें।
और चूंकि ये जो एरिया है थोड़ा सुनसान एरिया भी पड़ता है, क्योंकि पीछे का इलाका होता है इंटरनेशनल कॉलोनी, हालांकि पॉश कॉलोनी में एक गिनी जाती है ये, लेकिन इसके जो दूसरा जो दरवाजा है वो काफी इंटीरियर वाला माना जाता है, जहाँ पर आना जाना लोगों का काम होता है। और वो कॉलोनी में 2-3 ही लाइन है ऐसी जो परिजात की मानी जाती है। वहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है और एक ये बड़ी घटना हुई है। तो निस्संदेह वहां पर जब बिल्डिंग है एक परिजात की, वहां पर ये घटना हुई है, तो किस तरह से घटना हुई है, क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आसपास भी लोग रहते हैं और सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का क्षेत्र आता है। जब इस जिले में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है तो एक बहुत बड़ा सवाल भी सुरक्षा को लेकर रीनू उत्पन्न हो रहा है। जी बिल्कुल, सवाल तो ढेर सारे हैं मिथिलेश। वही बात मैं कर रही थी आपसे कि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, एक मासूम बच्चे की भी मौत हो जाती है, दुखद मौत हो जाती है। अब पुलिस कैसे जांच कर रही है? क्या कोई आपसी विवाद है, पुरानी रंजिश है, जमीनी विवाद है, क्या कोई प्रेम संबंध जैसा कोई विवाद है? क्या इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है? कोई जानकारी मिल पाई है मिथिलेश? देखिए, प्राथमिक तौर पर तो अभी किस कारण से घटना हुई है ये फिलहाल अज्ञात है। पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है और हमने भी तमाम जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं जो उनको फोन लगा के ये पूछने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह क्या है कि इस तरह की घटना है। तो अभी किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा है और कोई एकदम स्पष्ट कारण नजर नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्या वजह है। कोई अभी पुलिस विभाग के अधिकारी इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अभी प्राथमिक तौर पर बस यही मालूम चल पा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है, क्यों हुई है, क्या हुई है, ये सब जो है वो कुछ समय बाद जब मालूम चलेगा, जब पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई बयान देंगे। रीनू जी, आपके किसी पुलिस अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई मिथिलेश? रीनू, वही मैं बता रहा था कि अभी हम सुबह से लगातार ट्राई कर रहे हैं कि घटना के पीछे में किस तरह की क्या हुई है, वारदात हुई है, कैसी हुई है, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। जब पति पत्नी का हाथ पैर बांध के उसको जिंदा जला दिया जाता है, बच्चे की दम घुटने से मौत हो जाती है, तो निस्संदेह बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई है। लगातार अपन फोन लगा के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। कोई भी किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठ पा रहा है, इसलिए उनके बारे में पुलिस अधिकारियों की राय नहीं मिल पा रही है कि किस तरह की वारदात हुई है। उनका मिथिलेश, एक सवाल और है, स्थानीय लोगों से कोई बातचीत हो पाई है? कैसा ये परिवार था, किस तरीके से रहता था, क्या कोई विवाद था पति पत्नी के बीच में, कोई जानकारी ऐसी? रीनू, अभी तो फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि एक आम लोग भी जो है वो काफी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि इस तरह की घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई है। तो इस तरह से कोई बता पाने को अभी तैयार नहीं है कि कैसे क्या हुई है, लेकिन आसपास में भीड़ जरूर लगी हुई है और लोग वहां पे खड़े। मिथिलेश, आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसी भी तरीके का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी है, या यूं कह सकते हैं कि आस पड़ोस के लोग काफी डरे हुए हैं, जो कि कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।